इसी बात का डर रहता है हमें तुम्हारा। जब भी साला नया कोई हथकंडा अपनाते हो, साला कोई ना कोई अनहोनी जरूर होती है। क्या जरूरत थी तुम्हें हमें ऐसी अपवित्र जगह में ले जाने की? अपवित्र जगह? साले जो कुछ भी कर रहे हैं ना तेरे लिए कर रहे हैं हम। तुझसे ये कंट्रोल क्या नहीं होती? हाँ, कल को शादी के बाद क्या मुंह दिखाएगा, क्या करेगा? हाँ, इसी बात का तो डर है हमें। अगर कल को हमारी शादी हो जाती है, अगर हम अपनी बीवी के साथ कर नहीं पाते, तो हमें छोड़ के वो हमारे साथ ना सेट हो जाए। अच्छा है ना, घर की भाभी हमारे पास ही रह जाए। बाबूजी का फोन आया, चुप रहना। हेलो हेलो। जी बाबूजी। अरे नलायक, कहाँ है तू? घर क्यों नहीं आया रात को? बाबूजी वो सब छोड़, लड़की वाले देखने आ रहे तुझे। क्या लड़की? पर क्यों बाबूजी, इतनी जल्दी कैसे? अभी हमारी उम्र ही क्या हुई है? क्यों, कब, कैसे, ये हमें नहीं मालूम। तू चुपचाप घर आ। बाबूजी, बाबूजी सुनिए तो। लोडू, लोडू रुकना। हाँ, क्या हुआ? भैया पानी की बोतल है, देना। साला जब भी अपनी जुबान से मनुष्य बात निकालोगे ना, सच हो ही जाएगी। बाबूजी ने बुलाया किसी लड़की को घर पे। बड़े रंगीन हो रहे चचा। हाँ। अबे साले, हमारी शादी के लिए यहाँ तुमने अपनी जुबान से मनुष्य बात निकाली शादी के लिए। वहाँ लड़की वाले घर भी पहुँचने वाले हैं। अच्छा, अगर ये बात है, अगर मेरी जुबान की इतनी सुनी जाती है तो मैं चाहता हूँ मुझे मियाँ खलीफा। अबे चलो भाई, मियाँ खलीफा वाले तो तुम्हारे घर में जाके तैयार हो जाएंगे। अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ कि रोशनी की ना मैं चल ना मेरी जान, घर की भाभी घर पे रहेगी। बस आप चाय लीजिए। अरे बहू को दियो। अरे दी है मैंने। लो ना बेटा, शर्मा क्यों रही बड़ी हो? सुंदर लो ना। लड़की है। अरे कितना शर्मा रही है लड़की, देखो कितनी संस्कारी है। अभी से कितना शर्मा रही है। क्यों बे तेली? जी माँ। अरे कहाँ मर गया? आया जल्दी आ गया। इधर और ठीक हो अंकल जी? बदतमीज दादी है बस। बहुत सुंदर है। बेटा, आप दोनों को मिलना चाहिए। अकेले में बात करो। हाँ अंकल, हम मिल लेते हैं दोनों अकेले में, और क्या है। शादी तेरी हो रही है? नहीं। तो चुप। कुत्ता कहीं का। सुनील बेटा, आप दोनों जाओ, अकेले में बात करो। पापा हम जाएं? चाय सांस ले जाए, ठंडी हो जाएगी।
वो फेंकनी जी बेटा। पड़ेगी ना चाहे। मैं सुसु करके आया। जा जा निकल, वापस मत आइयो। आइए। अबे निकलो। अरे आप ये बार बार वहां देखकर किसको इशारे कर रहे हैं? जी वो कौवा था, बहुत ही मनुष्य कौवा था। हुर! चला गया। साले ने मुझे कौवा बोला, वो भी मनहूस भोसड़ी के। आप वो सब छोड़िए ना, आप अपने बारे में बताइए ना, आप क्या करती हो? जी मैंने 12th के बाद सैलून का कोर्स कर लिया था। उसके बाद यहीं एक सैलून में काम कर लेती हूँ, तो थोड़े पैसे के साथ साथ टाइम पास भी हो जाता है। दैट्स नाइस। वैसे आप लोग पंजाब कब से रह रहे हो? जी मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया था यहाँ 10 साल पहले, तभी से हम मोहाली में रह रहे हैं। ओह अच्छा। सुनील, अबे गुदगुदी के बारे में मत बताना। अच्छा अरे आप फिर वहाँ देखकर इशारा कर रहे हैं? नहीं तो कुछ भी नहीं। वैसे मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। अगर मान लो कल को हमारी शादी हो जाती है तो कुछ ऐसी बात है जो मुझे आपको बतानी है, तो वो मैं बता सकता हूँ? जी जी बताइए। और कल को शादी हो जाती है इससे आपका क्या मतलब? जब मम्मी जी ने आपके बारे में हमें बताया था, हम तभी से आपका इंस्टाग्राम फॉलो कर रहे थे। मेरी मम्मी ने बताया था आपको मेरे बारे में? सच में आप हमें पसंद करते हो? जी कोई शक? वैसे हम आपको पसंद नहीं है क्या? जी जी ऐसी कोई बात नहीं है। हमें भी आप काफी पसंद आए, आप बहुत अच्छी हो। वैसे आप क्या बता रहे थे कि आप जो भी बताएंगे, हमने तो फैसला कर लिया है, हमारे पति परमेश्वर आप ही हैं। अरे ये क्या कर रही हो? ये शादी के बाद करेंगे ना गंदे काम। मैं तो बस आपके पैर छू रही थी, इसमें गंदा काम कैसा? अच्छा पैर छू रही थी? जी सॉरी, वो मुझे लगा कि खैर छोड़ो। अब एक काम कीजिए, जाइए, जी मैं आता हूँ। सुनिए, जी क्या आप मुझसे सचमुच में शादी करना चाहती हैं? जी हमने तो अपने मन में आपसे शादी कर भी ली है। अच्छा हुआ तूने उसे बताया नहीं अपने बारे में, वरना वो तेरे से कभी शादी ना करती भाई। क्या बात कर रहा है यार? अरे हाँ यार, कौन लड़की चाहेगी कि जब वो अपने पति परमेश्वर को प्यार करे तो उसके पति को फील होने के बजाय हंसना चालू कर दे। पर यार शादी के बाद भी तो इससे पता चल जाएगा। हाँ तो क्या हुआ, तू फिक्र मत कर। अरे अपने शर्मा जी ने अंकल साथ वाले, उसके बेटे को भी दिक्कत थी, उसका तो खड़ा ही नहीं होता था, तब भी देख उसकी शादी टिकी हुई है। उसकी पत्नी उसे छोड़ के नहीं गई, 5 साल हो गए उसकी शादी को। मतलब रिश्ते टिकते हैं? अरे हाँ टिकते हैं ना, बस पिछले 5 सालों से ना उसके पति के बचपन का दोस्त साथ, जो उसके पति के साथ हमेशा रहता था, ठीक है, जैसे कि मैं तेरे साथ रहता हूँ, उसकी पति के दोस्त का उसकी वाइफ के साथ चक्कर चल रहा है, और ये बात पूरे मोहल्ले को पता है। क्या 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 क्या? सुन, समझाऊं मैं? जैसे जैसे तेरा दोस्त मैं, वैसे उसके पति का दोस्त दोस्त दोस्त। जैसे तेरे को गुदगुदी, उसको दिक्कत, उसका खड़ा नहीं होता। जैसे उसके पति के दोस्त ने उसकी बीवी को सेट कर लिया, वैसे तेरी बीवी को सेट करेगा तेरा दोस्त, यानी कि मैं। और अच्छा होगा ना, घर की भाभी घर पर रहेगी। अबे हरामजादे। खिला खिला नहीं, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। और लो। अम्मा, हाँ,
एक बात पूछूं? पूछ पूछ। सुनील के लिए कैसी लगी लड़की तुम्हें? लड़की? हाँ। अरे बहू तो बहुत सुंदर है। तुझे पता है? हाँ। अभी मैं सुनील की शादी देखूंगी और उसके बाद उसके बच्चों की शादी देखूंगी, फिर उसके बच्चों की और फिर उसके बच्चों की। अम्मा, अम्मा, आपकी वैलिडिटी खत्म होने वाली है। दूर की मत सोचिए। खाओ। सुनील, देख बेटा, तुझे लड़की तो पसंद है ना? तेरे बाबूजी ने जुबान दे दी। देख, ना मत कहना। माँ, श्वेता काफी अच्छी लड़की है और हमें काफी पसंद भी है। देखो, शर्मा गया। नहीं बाबूजी, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, अच्छी लड़की है और बाकी आप लोग देख लीजिएगा। शर्मा गया, तेरे पे गया। अच्छी लगी इसको। हेलो। हेलो, क्या बात है, एक ही बारी में फ़ोन उठा लिया? ऐसा लग रहा है आप हमारा इंतज़ार कर रहे थे। अब जिंदगी में आपके अलावा है ही कौन जिसका इंतजार करें। अच्छा जी, बातें तो बड़ी अच्छी करते हैं आप। बस आप ही का असर है। एक ही मुलाकात में इतना असर हो गया? तो एक मुलाकात और कर लेते हैं। वैसे हम दोपहर को सैलून में ही होते हैं, पता आपको व्हाट्सएप कर दिया है।
अगर आप बुरा ना माने तो आपके करीब आ जाएं। अरे क्या हुआ, आपने उधर मुंह क्यों कर लिया? जी कुछ नहीं, वैसे भी हम आपके अपने हैं, कोई पराये थोड़ी नहीं। कैसी बातें कर रही हो आप? आपको पता है, हमने कभी बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, पर वैसे हमारी जो सहेली थी क्या है, रूही, उसने, वैसे कहना तो नहीं चाहिए, पर उसने 10वीं कक्षा में ही बॉयफ्रेंड बना लिया था। लेकिन हमें हमेशा से इंतज़ार था कि आप जैसा कोई सच्चा अच्छा इंसान हमारी ज़िंदगी में आएगा, जो हमारी बात सुने, हमें प्यार दे, हमारी इज्जत करे। आपको पता है, हमारा कोई भाई नहीं है। हमारे पापा के लिए हम ही बेटा और बेटी के समान हैं। वैसे हमारे पापा बहुत बीमार रहते हैं, उन्हें हार्ट की दिक्कत है, दिल के मरीज़ हैं वो, और उन्हें पहले भी एक बार हार्ट अटैक आ चुका है। वैसे एक बात पूछें आपसे, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं। वैसे तो पापा शादी के लिए पैसे जोड़ रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते आप उनसे दहेज लें। हम चाहते हैं पापा वो पैसे अपने लिए रखें, उनकी बाईपास सर्जरी में काम आएंगे, और हम भी उनकी मदद कर रहे हैं उनकी सर्जरी के लिए पैसे जोड़ने में। आप हंस रहे हैं, हमारी बातें आपको मजाक लग रही हैं? जी हमारा वो मतलब नहीं था, आप हमें गलत समझ रही हो। जी नहीं, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हमें माफ़ करिए आपका और आपके परिवार का वक्त बर्बाद करने के लिए, और दोबारा हमें फ़ोन मत कीजिएगा। जी मेरी बात तो सुनिए। अबे हानिकारक है, 2 घुट मैं पीऊंगा। पहली बार जिंदगी में कोई अच्छी लड़की मिली थी हमें, जो हमें प्यार करती थी। वो भी हमसे नफरत करने लग पड़ी है, वो भी हमारी इस फुद्दू सी हरकत की वजह से, जो हम जानबूझ के भी नहीं करते। रो मत, तू उसके करीब क्यों गया जब तुझे पता है कि तुझे गुदगुदी होती है? देन व्हाई यू गो देयर? तो क्या करते? ऐसे डिसरिस्पेक्ट थोड़ी ना कर सकते थे उसकी, हम मना कर देते क्या? वो बुरा मान जाती तो? इससे अच्छा बुरा ही मान जाती। अच्छा था, कम से कम ये सारा वाहियात दिन तो नहीं देखना पड़ता ना, शादी तक तो रुक जाता। 10-15 साल बाद बता देता, जब तक 4-5 बच्चे होते तेरे। इतना वेट नहीं करेंगे हम ना उसे कल ही सच सच बता देंगे। हाँ। कैसे बताएगा? साले ना तो वो तेरी शक्ल देखना चाहती है और ना वो तुझसे मिलना चाहती है। हाँ तो हम चिट्ठी लिखेंगे, चिट्ठी लिखेंगे हम। चिट्ठी? फोन है तेरे पास? फोन है ना हमारे पास। व्हाट्सएप कर। नहीं कर सकते, ब्लॉक किया उसने हमें। ब्लॉक किया? चिट्ठी तो देनी पड़ेगी। देख बेटा,
ये कोई मैंने प्यार किया वाली फिल्म तो नहीं है जो तेरे कहने पे कबूतर आएगा और अपने मुंह में चिट्ठी डाल के करते हुए तेरे प्यार का पैगाम लेके तेरी भाग्यश्री के पास जाएगा। कौन बनेगा कबूतर? कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा। चाय बड़ी अच्छी है अंकल जी। खाओ खाओ बेटा। जी आंटी जी। क्या हुआ बेटा? आंटी जी आपने कबूतर पाल रखे घर में? नहीं बेटा, वो बाहर से अंदर आ जाते हैं। इनको मार के भगाने की बहुत कोशिश की, ये फिर भी अंदर आ ही जाते हैं। ऐसे आंटी जी इनको ऐसे मारना नहीं चाहिए, बेचारे कितने मासूम होते हैं ना, मेरी तरह। जी बेटा आपने सही कहा। आंटी जी मैं कह रहा था कि वो श्वेता कहाँ है अंकल? वो अपने रूम में है। पर तुम्हें क्या काम है श्वेता से? अंकल वो मेरे को उससे बात करनी है, सुनील ने भेजा मुझे। वो सुनील भी तो आ सकता था। हाँ तो अंकल जी वो बिजी है ना थोड़ा ऑफिस में, इसीलिए मुझे भेजा। फोन भी तो कर सकता था, पर तुम्हें यहाँ क्यों भेजा? क्या हो गया अंकल, दोस्त हूँ मैं उसका, दोस्ती दोस्त के काम आता है ना। वैसे सुनील के बाबूजी आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। बहुत मस्त है अंकल, बहुत मस्त है। क्या बता रहे थे मेरे बारे में, बताइए मुझे भी। कि आप बहुत ही नहायती बेशर्म और आवारा किस्म के इंसान हो। जी आप क्या कह रहे हैं? माफ करना बेटा। मतलब ये कौन सी तारीफ हुई अंकल जी, ये तो बेहतर हुई ना, बहुत मजाक कर लेते हैं अंकल। अच्छा लकी? अरे पापा इन्हें हमने बुलाया था। लकी भैया से कुछ काम था हमें। हाय श्वेता। सुनिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, चलिए। ये सुनील ने दिया है। पर ये कैसी बीमारी है? ऐसी बीमारी का नाम तो पहले मैंने कभी नहीं सुना। अरे श्वेता ये कोई बीमारी नहीं है, ये दिक्कत है इसको। सुनील के केस में इसको ये दिक्कत बचपन से है। जब भी इसके मम्मी पापा इसको लाड़ लड़ाते थे ना तो इसको गुदगुदी होती थी, और अब जवानी में जब इसको कोई छूता है ना इसको गुदगुदी अब भी होती है, और ये अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाता। एक्चुअली ना इसकी स्किन ना बहुत नाजुक है, और इसी डर से इसने पूरी जिंदगी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। खैर तुमसे तो क्या ही छुपाना श्वेता, प्यार जिस्मानी ताल्लुकात तो मांगता ही है ना। उस दिन के बाद इसने ढूंढना शुरू किया कोई ऐसा प्यार करने वाला जो इसकी तकलीफ को समझ सके, जो इसको वक्त दे सके उस तकलीफ से बाहर निकलने के लिए। पर क्या इस बीमारी का कोई हल नहीं है? अरे हल है ना, जब ये खुद अंदर से फील करेगा ना किसी के लिए अपना प्यार, तो गुदगुदी की ओर इसका ध्यान ही नहीं जाएगा, और धीरे धीरे इसकी ये तकलीफ खत्म हो जाएगी। और मुझे पता है इसकी ये तकलीफ सिर्फ तुम ही दूर कर सकती हो। पर ये कैसे? क्योंकि तुम ही हो वो पहली लड़की जिसको देख के इस प्यार का एहसास हुआ था।
पर जब पहले इन्हें छुआ तो वो अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पाए। हाँ तो श्वेता, थोड़ा उसे वक्त तो दो। एक वक्त आएगा जो वो तुम्हारे करीब आएगा। लकी, ये सुनने के बाद मेरी नजरों में उनके लिए